हेलो दोस्तों, आज स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजे है। आज 14 नवंबर 2022 सोमवार का दिन। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, आज के क्लूज क्या है मार्केट ओपन होने के पहले। पहला जो क्लू है वो डाउ फ्यूचर लगभग 75 पॉइंट माइनस में चल रहा है, 75 पॉइंट माइनस में चल रहा है। इसका मतलब हमारा एसजी निफ्टी भी अभी फ्लैट ओपनिंग के संकेत दिखा रहा है। एशियन मार्केट क्या बोल रहे हैं? एशियन मार्केट में जापान का मार्केट गिरा है और हांगकांग का मार्केट बढ़ा है, यानी मिक्स दिखा रहा है एशियन मार्केट। यूरोपियन फ्यूचर क्या बोल रहे हैं? यूरोपियन फ्यूचर भी फ्लैट टू नेगेटिव है दोस्तों। सो सुस्ती का माहौल है, फ्लैट टू नेगेटिव का माहौल है अभी मार्केट में। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट खबर आज के दिन के लिए है, जिसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए, कि आज महंगाई के जो आंकड़े हैं वो डिक्लेयर करने वाली है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। यानी इन्फ्लेशन डाटा आज रिलीज करने वाले हैं। ओके। सो आपने देखा कि 3 दिन पहले अमेरिकन मार्केट में इन्फ्लेशन रेट कम होने के कारण मार्केट कितना ज़बरदस्त बढ़ा था अमेरिकन मार्केट। तो वही हाल होगा क्या आज? अपेक्षा जो है वो 7% की है, 7.4 से 7.7% के नीचे की है। महंगाई के आंकड़े यानी इन्फ्लेशन डाटा आज जो आएगा दोपहर के सत्र में, सुबह दोपहर के सत्र में, टाइमिंग तो मालूम नहीं है, पूरे दिन में कभी भी आ सकता है। तो वो अपेक्षा है कि नीचे आ सकता है, यानी मार्केट बढ़ सकता है बाद में। लेकिन अगर अपेक्षा के विपरीत आ गया तो सोचिए दोस्तों मार्केट कितना ज़बरदस्त गिरेगा आज। आज मेक और ब्रेक का दिन है मार्केट के लिए। आज स्पेशली बैंक निफ्टी में आपको प्रॉपर हेजिंग के साथ ही काम करना है। कॉल और पुट लेके दोनों प्रॉपर हेजिंग के साथ ही काम कीजिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो दर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है आरबीआई। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना इसका मतलब सीधा सीधा बैंक के ऊपर उसका असर देखा जा सकता है। ओके। और इन्फ्लेशन रेट कम हो गया इसका मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा नहीं, तो इसका भी सीधा सीधा असर बैंक निफ्टी के ऊपर होगा। आज बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त मोमेंट या वॉलेटिलिटी दिख सकती है। आपको बैंक निफ्टी में कॉल और पुट के साथ बने रहना है, प्रॉपर हेजिंग के साथ बने रहना है। एक साइड का मूवमेंट आ सकता है बड़ा, लेकिन कौन से साइड का है वो मार्केट डिसाइड करेगा आफ्टर महंगाई के आंकड़े जो रिलीज होंगे वो आज, इन्फ्लेशन डाटा। उसके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। पीसीआर के मुकाबले में पुट कॉल रेशो में निफ्टी का 1.20 है, बैंक निफ्टी का 1.16 है, जो ओवरबॉट के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक ओवरबॉट नहीं हुए। 1.45 के ऊपर पीसीआर जब होता है तो ओवरबॉट होता है। अभी भी उनमें रूम है ऊपर जाने की। उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। दूसरा, इंडियन रुपीज़ और डॉलर की इक्वेशन के ऊपर। इंडियन रुपीज़ डॉलर के मुकाबले ₹1 स्ट्रांग हो गया था फ्राइडे के सत्र में, जो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रांग हो गया था, और ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ थी मार्केट के लिए। लेकिन तभी भी बैंक निफ्टी बढ़ा नहीं था। क्यों नहीं बढ़ा था? सिर्फ एचडीएफसी बैंक बढ़ा था, इसके लिए बढ़ा था। लेकिन आज बैंक निफ्टी इन्फ्लेशन आंकड़े जो है, महंगाई के आंकड़े, इसका इंतज़ार कर रहा है, इसके लिए बढ़ा नहीं दोस्तों। आज अगर इन्फ्लेशन डाटा कम आएगा तो बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त उछाल आ सकता है। ओके। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। अगर अपेक्षाकृत नए आंकड़े आए तो फिर ज़बरदस्त गिरेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि प्रॉपर हेजिंग करके ही चलिए आज मार्केट में। ठीक है। आज इन्फोसिस शेयर फिर से बढ़ सकता है, क्योंकि फ्राइडे के सत्र में 3% बढ़ा था उसका जो एडीआर है। लेकिन इन्फोसिस में अभी 1600 के आसपास आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना है। ओके। क्रूड ऑयल 1% बढ़ा था फ्राइडे के सत्र में, यानी 93-94 के पास है, कोई समस्या नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। एफआई ने लगभग 4000 करोड़ का माल खरीदा था, और डीआई ने भी 600 करोड़ का माल खरीदा था फ्राइडे के सत्र में। एफआई अभी भी स्ट्रांग मोड में है इंडियन मार्केट में। उसमें भी डरने की बात नहीं है।
और एक क्लोज जो है वो इंडिया विक्स 8% गिरा था दोस्तों। फ्राइडे के सत्र में कितना गिरा था? 8% एक ही दिन में गिरा था और 14.5 के नीचे आ गया। और मैंने पिछले कई महीनों से या सालों से इतना इंडिया विक्स गिरा हुआ नहीं देखा है दोस्तों। और ये बुल्स के लिए यानी तेजी वालों के लिए अच्छे संकेत है। ठीक है, इंडिया विक्स जब गिरता है, इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स, तो तेजी वाले खुश, इंडिया विक्स जब बढ़ता है तो मंदी वाले खुश, ये बात होती है। तो इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ध्यान तो रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि प्रॉपर ध्यान नहीं रखेंगे तो मार्केट में कैसे आगे जाओगे। इसके लिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ सीखो इंडिया सीखो, खेलो इंडिया खेलो के पहले सीखो इंडिया सीखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ मैं बार बार क्यों बोलता हूँ, क्योंकि आपको समझना चाहिए ये सब चीज़ें देखने के बाद आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग के साथ ही उतरना है। ओके, ऐसे ही कॉल ले लिया, ऐसा ही पुट ले लिया, ओके, और जुआबाजी सट्टेबाजी की ऐसा मत करो, कैपिटल ज़ीरो हो सकता है। सो लॉजिकली खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ऑप्शन हेजिंग में लॉजिकली खेलना पड़ेगा आपको। ठीक है, निफ्टी जो क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में 18,350 के पास, 18,349 के पास क्लोज हो गया था। पहला जो रजिस्टेंस रुकावट है वो 18,350 के पास ही है। जब तक 18,350 के ऊपर टिकता नहीं मार्केट, आधा घंटा टिकना चाहिए बॉस, टिकता नहीं है तब तक 18,420 तक उसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा अगर टिकेगा तो। 18,420 के पास आपको देखना है मार्केट की कंडीशन, वहाँ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या निफ्टी में पुट ले सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ। अगर 420 के ऊपर टिकेगा निफ्टी तो अगला टारगेट 18,500 का होगा निफ्टी का, और 18,500 550 मुझे लगता है कि आज का आखिरी टारगेट रह सकता है अगर ऊपर गया तो। 18,500 के ऊपर कॉल रेटिंग अच्छी है, बाद में 18,200 300 400 के ऊपर कॉल रेटिंग बिल्कुल नहीं है दोस्तों, कॉल रेटर्स भाग गए हैं। लेकिन आज अगर थोड़ा मंदा होता है तो कॉल रेटर्स फिर जम सकते हैं, या इन्फ्लेशन डाटा खराब आता है तो फिर ऐड हो सकते हैं। उसके ऊपर भी, ओपन इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, नीचे सपोर्ट कहाँ तक है? नीचे 18,300 के ऊपर भी अच्छी पुट राइटिंग हो गई है निफ्टी में, सो वो भी स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 18,300 के नीचे नहीं जाता है निफ्टी, तब तक आपको डरने की बात नहीं है, जो लॉन्ग कर चुके हैं। ओके, अगर 18,280 के नीचे टिकता है निफ्टी, 18,280 के नीचे, तो फिर 18,200 250 आज ही आ सकता है, उसके ऊपर भी ध्यान रखना है। और मुझे लगता है कि मोटा मोटी 18,200 यानी 18,150 से लेके ऊपर 18,400 450 तक ये रेंज हो सकती है आज के दिन के लिए निफ्टी की। बैंक निफ्टी 42,100 के ऊपर क्लोज हो गया था फ्राइडे के सत्र में, 42,100 के ऊपर। आज आपको देखना है 42,500 का लेवल तोड़ता है या नहीं बैंक निफ्टी। अगर अच्छी न्यूज़ आ गई तो तोड़ भी सकता है। तो 42,500 के ऊपर कॉल राइटर्स है बैंक निफ्टी ने, तो 42,500 यानी 42,500 के ऊपर अगर टिक पाया तो आज के दिन ही 42,800 तक जाने का दमखम रखता है बैंक निफ्टी। ओके, क्योंकि खबरों के ऊपर आज इंपॉर्टेंट रहेगा बैंक निफ्टी में इन्फ्लेशन डाटा। अगर नीचे फिसल गया तो 42,000 के पास एक सपोर्ट है, पुट राइटर्स है वहाँ, लेकिन वो बस 100 पॉइंट सिर्फ नीचे है। सो 42,000 का सपोर्ट इतना कारीगर नहीं सिद्ध होगा बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी गिरने लगा तो आपको मेजर सपोर्ट मिलेगा बैंक निफ्टी में 41,500 के पास मिलेगा, 41,500 के ऊपर। 41,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी पहुंचा तो आप वहां बाय कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ बाय कर सकते हो। 41,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए और टिकना नहीं चाहिए आधे घंटे, नहीं तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है बैंक निफ्टी में। नहीं तो फिर आज के ही दिन 41,000 जा सकता है। ये देखिए, मैं तो डाटा पॉइंट जो इंडिकेट कर रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ। ओके, इसके ऊपर आपको ध्यान बिल्कुल रखना है भाई, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने दिया है, आज सुबह के हालात से आपको अवगत करवाया है। ओके, सो सेफली ट्रेडिंग करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे दोपहर टेक्निकल चार्ट और डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों दूसरी बात, जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन कृपया दबाइए। अगर उनको अच्छा लगा तो हर दिन 3 वीडियोस मिलेंगे, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह, दोपहर में टेक्निकल डाटा और रात में ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम। ओके, और सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि इसके कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर करना नहीं बोलना है आपको। इसके कंटेंट अगर आप दोस्तों में शेयर करेंगे तो दोस्तों को भी फायदा होगा और इस
चैनल को भी फ़ायदा होगा, इसके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे दोस्तों। सो आज्ञा दीजिए, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे टेक्निकल डाटा कार्यक्रम में दोपहर में। थैंक यू।